दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी शायद नहीं पता है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बताने जा रहे हैं वे आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर कुछ लोगों की रूह कांप उठती है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं एनाबेल डॉल की। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1918 में, जब एक अमेरिकन लेखक जॉनी गोयल ने सबसे पहले अपनी एक कहानी में इसका जिक्र किया था। लेकिन सच ये है कि ये बेहद ही रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद तजुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी गोयल बच्चों के लिए एक किताब की रचना कर रहे थे। उन्होंने रेजिड एंड सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों को बेहद पसंद आई थी, पर डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। उन्होंने इस डॉल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और घर जाकर अपनी बेटी मॉर्सिला को ये डॉल दे दिया। उस समय मॉर्सिला काफी छोटी थी। मॉर्सिला डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। जॉन को ये सब देखकर अपनी बेटी की चिंता भी होती, लेकिन वे बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, उसी तरह वह गायब भी हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से भी मना किया, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को अपने कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चों की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग का निशान पड़ गया था। लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी
तो उन्हें इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह रंग नहीं खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन जब लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी, तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है, और जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि उस डॉल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद जब लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था, यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उसकी बात सुनकर उसको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा, इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एक पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्द दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने बॉक्स को अपने ही एक कल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें, हाथ ना लगाएं। उम्मीद है आपको एनाबेल डॉल की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।